हेलो ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके हम पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के कई सारे मेथड हैं, हम एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले उन पर पहला मेथड है हमारा स्कैल्पिंग, दूसरा है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग, तीसरा है हमारा BTST, हमारा फोर्थ है स्विंग ट्रेडिंग, फिफ्थ है हमारा पोजिशनल और हमारा सिक्स्थ है इन्वेस्टिंग। हम इन 6 ट्रेडिंग मेथड का यूज करके स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, हम इंट्राडे कर सकते हैं, हम BTST कर सकते हैं मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इन सभी मेथड में सबसे कॉमन होता है हम लोग का स्विंग ट्रेडिंग मेथड। स्विंग ट्रेडिंग मेथड सबसे इजी है, सबसे रिलायबल है और सबसे स्ट्रेस फ्री मेथड है। हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग में हम किसी भी एक स्टॉक को एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करते हैं। मान लीजिए जैसे हम किसी स्टॉक को 100 रुपये पे बाय कर लेते हैं, उसको कुछ दिन से लेकर के कुछ महीने तक, 1 डे से लेकर के 2 to 3 months, मतलब कुछ दिन से लेकर के हम कुछ महीने तक इसे होल्ड करते हैं और जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है उसे बेच देते हैं। मान लेते हैं कि 100 रुपये का हमने स्टॉक खरीदा है और फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ करके 150 रुपये हो जाता है। हमें जो भी प्रॉफिट मिलता है हम उसे बेच सकते हैं, या फिर 200 हो जाता है, फिर 300 हो जाता है, हम उसे बेच सकते हैं। मतलब ये है कि स्विंग ट्रेडिंग में हम किसी भी स्टॉक को एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाई करेंगे, उसे कुछ दिन से लेकर के कुछ महीने तक उसे हम होल्ड करते हैं और जैसे हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलने लगता है हम उस स्टॉक को बेच देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट में जो है स्विंग ट्रेडिंग के बहुत सारे सेटअप अवेलेबल हैं, लेकिन सभी मेथड में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। पहले हम उन कॉमन पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहला होता है स्टॉक सिलेक्शन मेथड, दूसरा होता है हमारा एंट्री एंड एग्जिट मेथड, और थर्ड होता है रिस्क मैनेजमेंट। हम कोई भी सेटअप का यूज करते हैं मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उन सभी में ये 3 चीज़ सबसे कॉमन होता है। हम जिस मेथड के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव मेथड है। पहले बात कर लेते हैं कि हमें स्विंग ट्रेडिंग किस स्टॉक में करना चाहिए। जो स्टॉक अपट्रेंड में हो स्विंग ट्रेडिंग उसमें सबसे बेस्ट होता है। मतलब कोई स्टॉक 100 रुपये से हो और वो अपट्रेंड में हो, 100 से वो 200 हुआ, 200 से फिर 300 होता है, 300 से फिर वो 400 होता है। मतलब इस तरीके जो जो स्टॉक ऊपर जा रहे हैं उस स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट होता है। अब बात करते हैं कि हम लोग अप ट्रेंड को कैसे पहचान सकते हैं। चलिए चार्ट में देखते हैं। देखिए टाटा स्टील का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पर इस कैंडल को देखिए, यहाँ पर जो प्राइस चल रहा है 182 रुपये है। प्राइस मार्च के महीने में 182 रुपये पे था और यहाँ मई के महीने में ये हो जाता है आपका 224 रुपये का। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या करते हैं कि हम लो प्राइस पे खरीदते हैं और कुछ प्रॉफिट होने लगता है तो हम उसे बेच देते हैं। मान लेते हैं कि हमें प्राइस 213 पे चला गया तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो हम यहाँ पे बेच देंगे। यदि प्राइस 224 पे चला गया है, यदि हमें प्रॉफिट अच्छा मिलता है तो हम बेच सकते हैं। और ट्रेंड को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि स्टॉक हमेशा जिगजैग मोशन में मूव करता है। जिगजैग का मतलब होता है पहले हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा। इसको हम लोग चार्ट पर देखते हैं। ये देखिए हम लाइन चार्ट लगा देते हैं तो ये थोड़ा आसानी से दिख जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं स्टॉक एक
लो लगा के एक हाई लगाता है, फिर एक लो लगाता है, फिर हाई लगाता है, फिर एक लो लगाता है, फिर हाई लगाता है, फिर एक लो, फिर एक हाई। मतलब कि प्राइस 125 रुपये से 220 रुपये तक चला जाता है एक साल में। अब हम इसे एक इंडिकेटर के मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगा देते हैं। जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा। जब भी प्राइस ईएमए के ऊपर है, स्टॉक अप ट्रेंड में है। और हमारा भी मेथड ईएमए बेस्ड होने वाला है। जब भी प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, प्राइस हमेशा अप ट्रेंड में रहता है। 90% केस में ये देखा गया है कि 90% केस में देखा गया है कि जब प्राइस ईएमए के ऊपर होता है तो प्राइस हमेशा अप ट्रेंड में होता है। 10% केस में होता है कि प्राइस ईएमए के ऊपर जाता है, नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर जाता है हल्का सा, फिर नीचे गिर जाता है। मतलब 10% इसमें ड्रॉबैक है। कोई भी मीटर लीजिए, उसमें कोई 10% या फिर 20% का ड्रॉबैक हमेशा रहता है। कोई भी मीटर 100% नहीं हो सकता है। इसलिए हम सबसे पुराना और सबसे पॉपुलर मेथड होता है हमारा ईएमए बेस्ड ट्रेडिंग। इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं। हमारे सेटअप में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। पहला हमारा होगा एक स्टॉक सिलेक्शन मेथड। हम स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं? स्टॉक सिलेक्शन। दूसरा हो जाएगा हमारा एंट्री एग्जिट। तीसरा हो जाएगा हमारा रिस्क मैनेजमेंट। आप कोई सा भी मेथड यूज करेंगे, ये तीन चीज सबसे कॉमन है। चाहे आप आरएसआई का यूज करें, चाहे एमएसीडी का यूज करें, चाहे बॉलिंजर बैंड का यूज करें, तीन चीज सबसे कॉमन होती हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। स्टॉक सिलेक्शन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम जब भी स्टॉक प्राइस ईएमए के ऊपर रहेगा, स्टॉक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में तो मान लेते हैं कि हाँ देखिए, स्टॉक जो है सितंबर के महीने में या नवंबर के महीने तक प्राइस पूरा अप ट्रेंड में था। हम यहाँ कहाँ बाई कर सकते हैं? हम हमेशा सपोर्ट पर बाई करेंगे। मतलब कि जब प्राइस नीचे आएगा यहाँ से और ईएमए को टच करके जब सपोर्ट लेगा, तब हम यहाँ पे बाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, जब प्राइस नीचे आता है दिसंबर के महीने में, ईएमए को टच करता है, उसके ट्रेडिंग प्राइस के ऊपर जो कैंडल ईएमए को टच किया है उसके हाई के ऊपर क्लोज कर देता है। हम यहाँ से अपना एंट्री बना सकते हैं और हमारा जो रिस्क होगा इस कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में पर्सनली हम स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते हैं। आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका जो टारगेट होता है पिछला हाई, मार्केट यहाँ से गिरा था, हम पहला टारगेट यहाँ पर बुक करेंगे, मतलब 185 रुपये 45 पैसे पर। ये हमारा हो गया एंट्री और एग्जिट का मेथड। चलिए हम बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की। दूसरा स्टॉक देखते हैं, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी स्टॉक देखिए 200 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है। अब जैसे ही इसका हाई कटेगा, हम इस ऊपर बाई कर सकते हैं और हमारा टारगेट यहाँ तक रहेगा और एक टारगेट यहाँ भी हो सकता है। हम पर्सनली आपको अपने स्टॉक के बारे में बताते हैं जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट है। सीमेंस एनर्जी का स्टॉक है, चलिए इसको पहले ओपन कर लेते हैं। ये देखिए चार्ट ओपन हो गया है सीमेंस एनर्जी का। ये हम 4 आवर टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं इसमें। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमेशा हम 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि स्टॉक 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और सपोर्ट का जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, हमने यहाँ पे एक बाई एंट्री बना ली है और इसका जो हमारा टारगेट है ये है
₹3870 का। इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखेंगे तो ये ₹3400 का है। डेटा अपडेट नहीं हुआ है तो इस वजह से ये -100% दिखा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप यहाँ चार्ट पर देखेंगे तो ये स्टॉक ₹3500 पे ट्रेड हो रहा है इस समय। और हमारा हमने इसमें जो बाइंग की है ₹3400 की हमने बाइंग की हुई है। और स्टॉक का प्राइस इस समय चल रहा है आपका ₹3510.80 पे क्लोज हुआ है। तो अभी मार्केट अपडेट नहीं हुआ है, इस वजह से वहाँ पे थोड़ा माइनस में दिखा रहा है। हमारा टारगेट इसमें है ₹3870.70 का, जो कि प्रीवियस हाई है, क्योंकि मार्केट यहीं से गिरा था। चलिए ट्रेडर्स, अब तक हमने स्टॉक सिलेक्शन मेथड के बारे में समझा और एंट्री और एग्जिट मेथड के बारे में समझा। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो है कि हम स्टॉक ट्रेडिंग कहाँ करें, किस ब्रोकर में हम अपना अकाउंट ओपन करें। तो पर्सनली हम धन ऐप का यूज़ करते हैं, धन ब्रोकर, जो कि बहुत सेफ और बहुत रिलायबल है। यदि आप धन में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप ओपन कर सकते हैं। इस धन में चार्जेस बहुत मिनिमम लगते हैं और टैक्स भी बहुत कम लगता है, और धन बहुत रिलायबल और इसका फीचर्स भी बहुत बेस्ट है, जो कि हम पर्सनली यूज़ करते हैं। तो ट्रेडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन स्टॉक्स के साथ। सो कीप लर्निंग।